नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस इस क्लास में देखेंगे। साथियों, ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बार आपके पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देखना है बिना स्किप किए हुए। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, आज का ये क्लास आपको एक टेस्ट की तरह लगाना है और देखना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस जानते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी। याद रखना, लखीमपुर खीरी जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला है। याद रखना, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? तो ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान को तीर्थों का राजा कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज को। याद रखना, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में ये जो डोम राजा का महल है ये किस जगह पर है? तो देखिए, राइट आंसर है वाराणसी में। याद रखना, डोम राजा का महल, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? तो साथियों देखना, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल इनमें से कौन सी है? तो भाई याद रखिएगा, गन्ना। गन्ना जो है ना साथियों, ये यूपी की सबसे प्रमुख वाणिज्य या तो नकदी फसल आप बोल सकते हैं, है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, गन्ना। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के ये जो क्रिकेटर खिलाड़ी हैं एक मोहम्मद कैफ, है ना, तो ये किससे होंगे? क्रिकेट से ही होंगे। याद रखना, मोहम्मद कैफ ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में स्थान जो प्राप्त हुए हैं वो कौन से हैं? यानी यूपी में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, एक तो मानपुर, मांडी और भानपुरा, यानी उपरोक्त सभी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में नियोजित है? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में नियोजित है? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है 59%। याद रखिएगा 59%। देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? तो भाई मछली करेक्ट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, मछली राइट होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में महर्षि, देखिए ब्रह्म ऋषि, माफ करना, ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था, महर्षि नहीं, ब्रह्म ऋषि आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का या फिर उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए करेक्ट आएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें ना तो साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश भारत का चौथा, याद रखना, चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, देखिए मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? तो भाई उत्तर प्रदेश में मुसम्मन छतरी ये आगरा के किले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, आगरा का किला। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग जो कि हमीरपुर में है, ये किस काल में बनवाया गया था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए चंदेला काल में। आगे देखिए नेक्स्ट है, देखिए अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? यानी अवध को अंग्रेजों ने कब अपने अधीन कर लिया था? तो देखिए, अवध जो है ना ये लखनऊ का प्राचीन नाम है, पुराना नाम है, याद रखिएगा। और अवध को अंग्रेजों ने कब अपने अधीन में कर लिया था? तो 6 सितंबर 1857 को, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सितंबर 1857, याद रखिए। आगे देखिए, 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? तो साथियों देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। देखिए,
82 ईसा पूर्व में या फिर 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मिनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? तो साथियों देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा में। ऑप्शन नंबर डी मथुरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी जरूर याद रखिए, मथुरा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यानी शेर शाह सूरी ने जब कालिंजर पर आक्रमण किया था उस समय कालिंजर पर किसका शासन था, यही पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा कीरत सिंह का। ऑप्शन नंबर बी कीरत सिंह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। ऑप्शन नंबर डी राइट है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? तो साथियों देखना, ये जो लोक नृत्य है राहुला, इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड क्षेत्र। अर्जुन बांध, देखिए अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? यानी अर्जुन बांध नहर जो उत्तर प्रदेश में है, इससे यूपी के कौन से राज्य को लाभ मिलता है? तो करेक्ट आएगा हमीरपुर को। ऑप्शन नंबर सी हमीरपुर। उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए उर्दू का प्रथम नाटक जो है इंद्र सभा, ये मियाँ अमानत के द्वारा 1835 में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी मियाँ अमानत 1835। उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो साथियों देखना, उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग के द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका है जो कि प्रकाशित की जाती है? तो राइट आएगा उपरोक्त सभी। देखिए उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक और नया दौर, यानी ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई? तो देखिए उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना जो है, ये याद रखना डॉक्टर बी सुंतदराज के अधीन में कब किया गया था? तो 1947 में। डॉक्टर बी सुंतदराज जो कि साथियों मत्स्य विकास अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लोकसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में है? तो भाई लोकसभा के लिए 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और यहीं राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, याद रखना। और विधानसभा के लिए 403 है और विधान परिषद के लिए 100 सीटें हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? यानी उत्तर प्रदेश में ये जो धुरिया लोक नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो देखिए करेक्ट होगा बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? तो भाई देखना, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये उत्तर प्रदेश के थे। ऑप्शन नंबर सी। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका संबंध इलाहाबाद से था उत्तर प्रदेश के। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? यानी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा खाद्यान्न उत्पादन का। ऑप्शन नंबर बी खाद्यान्न। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित है? तो भाई उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं सुरेश रैना, इसका संबंध है क्रिकेट से। यहाँ भी करेक्ट होगा क्रिकेट। आगे देखिए, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो साथियों जैन विद्या शोध संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, याद रखिए लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो देखिए केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है ये साथियों लखनऊ में स्थित है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। आगे देखिए, वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिए, वाराणसी घराने की गायकी का जनक जो है ये पंडित राम सहाय जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी पंडित राम सहाय। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठारिया, डिगोरा तथा राणा है? अब देखिए उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जिसकी उपजातियां हैं ये कठारिया, डिगोरा तथा राणा? तो भाई याद रखना थारू जनजाति की ही एक उपजाति है ये जो उत्तर प्रदेश की उपजातियां हैं कठारिया, डिगोरा, राणा, ये थारू जनजाति की ही उपजाति है। आगे देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों बुक्सा जनजाति के लोग, जो कि बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो याद रखिए खरवार नामक जनजाति जो है ये यूपी के मिर्जापुर जिले में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? तो देखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी जो है रामगंगा, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो भाई 600 किलोमीटर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित, याद रखना, टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो भाई याद रखिए भूकंप की दरार से। ऑप्शन नंबर सी भूकंप की दरार। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? तो भाई देखना यूपी का वो कौन सा क्षेत्र है जहां से तांबा की प्राप्ति होती है? तो देखिए करेक्ट आएगा सोनराई ललितपुर से। ऑप्शन नंबर ए सोनराई ललितपुर। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो भाई उत्तर प्रदेश में सोना जो है ये किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो याद रखना शारदा रामगंगा नदियों से। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? यानी उत्तर प्रदेश में ये जो कंपिल मेला लगता है ये किस धर्म के लोगों से जुड़ा हुआ है? तो देखना करेक्ट आएगा जैन से, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो साथियों कुशीनगर याद रखना। बाकी देखिए बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी ये तीनों नेपाल के साथ लगता है सीमा इनकी, लेकिन कुशीनगर की नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा नौचंदी मेला में। ऑप्शन नंबर ए नौचंदी मेला। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दे दी गई थी? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा गोरखपुर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष, साथियों निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो राइट आंसर होगा 1834 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नेमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर नेमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है? तो देखिए करेक्ट आएगा सीतापुर में। ऑप्शन नंबर सी सीतापुर। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो भाई उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है? देखिए उत्तर प्रदेश में मतलब कि किस राज्य सरकार ने 5000 रुपये की उत्तर प्रदेश की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। देखिए उत्तर प्रदेश इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश जो है ना चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए आएगा चुनार काली मिट्टी बर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? अब देखिए उत्तर प्रदेश की 2 आधिकारिक भाषा है, एक तो आपका हिंदी है साथियों और दूसरा है उर्दू। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए उर्दू। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस पूरा पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो याद रखना करेक्ट आएगा यहाँ लोहदा नाला क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी लोहदा नाला क्षेत्र। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो भाई देखिएगा कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? याद रखिएगा मथुरा में। ऑप्शन नंबर डी मथुरा। आगे देखिए समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ अवस्थित है? तो भाई समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो प्रयाग में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयाग। देखिए सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो साथियों देखना सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो भाई जौनपुर को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी जौनपुर। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन है क्लास का, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए साथियों। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि भाई आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। इन चारों में से कोई एक आंसर है, आपको बता देते हैं कि आगरा नगर की स्थापना 1504 में हुई थी, ठीक है, लेकिन किसने की थी ये आपको पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों क्लास कैसा लगा है जरूर बताइएगा, एक लाइक और शेयर जरूर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।